लुट गंगा जल पानी माई दोई बिरिया। सोन के लुट गंगा जल पानी माई दोई बिरिया। सोन के लुट गंगा जल पानी माई दोई बिरिया। सोन के लुट गंगा जल पानी माई दोई बिरिया। अतर चढ़े दो दो सिसिया। अतर चढ़े दो दो सिसिया माई दोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। तन वन से फुलवा माई दोई बिरिया। लायन धन वन से फुलवारी माई दोई बिरिया। लायन तन वन से फुलवा माई दोई बिरिया। लायन धन वन से फुलवारी माई दोई बिरिया। हार बनाए चुन चुन कलिया। हार बनाए चुन चुन कलिया माई दोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। लाल वरन सिंगार करे 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 माई दोई बिरिया। मेवा खीर सजी थरिया। मेवा खीर सजी थरिया माई दोई बिरिया। करे भगत हो आरती 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 माई दोई बिरिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोली दुर्गा मैया के जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात जगसो सूर्यो वजायता। श्रोताद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि रजायता। सभी भक्तों से निवेदन यथा स्थान परिक्रमा कर लीजिए। ओम यानि कानि च पपानि जन्मान्तरकृत्यानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं प्रदे प्रदे।
हरि ओम। गणानां तव गणपतिगुं हवामहे, प्रियानां तव प्रियापतिगुं हवामहे, निधीनां तव निधिपतिगुं हवामहे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयन्ते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हेलो 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 बोलो मेरे मैया की जय। जैसा कि आप सभी को उम्मीद है, हमारे आचार्य चंद्र गोस्वामी जी के द्वारा आप सभी को देवी कथा महिमा के रसपान का आनंद प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम आचार्य जी एवं उनके सभी साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उनका शुक्र अदा करते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे नवयुवक युवक समिति हथबन के उपाध्यक्ष आदरणीय तुलेश्वर केवट जी महाराज जी का पुष्पगुच्छ एवं गुलाल से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ महाराज जी का स्वागत। हमें उम्मीद है कि इस देवी कथा महिमा का आप समस्त ग्रामवासियों को आनंद प्राप्त होगी, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तत्पश्चात हमारे महाराज जी के साथियों के स्वागत के लिए मैं आदरणीय धन्ना निशा जी ग्रामीण उपाध्यक्ष भाजपा को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और पुष्पगुच्छ एवं गुलाल से हमारे महाराज जी के सहयोगियों का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी के पश्चात आप आगे की देवी कथा का रसपान करेंगे एवं आज की झांकी का आनंद लेंगे। आज आपके लिए 3 अलग अलग प्रकार की झांकियां आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। अतः सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वे जल्द से जल्द मंच प्रांगण में आकर अपना स्थान ग्रहण करें और इस देवी कथा महिमा का रसपान कर अपने जीवन को प्रसार करें। बोलिए अम्बे मैया की।
दुनिया से मैं सभी तालियों के साथ जय हो। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। जय हो। यहाँ से मैं हारा कह जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। जय हो। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जय हो। सभी तालियों के साथ आनंद से। सुख में कभी ना तेरी यादें आए, दुख में प्रभु जी तुमसे रीत लगाए। सुख में कभी ना तेरी यादें आई, दुख में प्रभु जी तुमसे रीत लगाई। सारा दोष है मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से कहो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो माया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुम पे प्रभु जी मेरे लाज बचे हैं। सब कुछ गवाया तुझसे लाज बची है, तुम पे प्रभु जी मेरी लाज बची है।
सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुम पे प्रभु जी मेरे लाज बचे हैं। क्यों ना तुम सुनते हो हम जैसों के पुकार, क्यों ना तुम सुनते हो हम जैसों के पुकार। यहाँ से कर जाओ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हरा जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हरा क्या जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हरा जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हरा जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हरा जाऊंगा सरकार। सियावर रामचंद्र की जय, साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। जय जय भवानी। आइए आप सभी दिव्यात्मजन एवं सर्वभक्तजनों आओ इस महान क्षण का बड़ा ही उत्तम सदुपयोग करते हुए मां जगदम्बा की अद्भुत महान महिमा में हम सब प्रवेश हो जाए। आज नवरात्रि की महिमा के दिव्य ज्ञान आप सबको दिया जाएगा कि वास्तव में यह जो नवरात्रि का पर्व है, ये मां जगदम्बा के भक्ति का जो दिव्य पर्व है, ये कितना महान पर्व है। इस महान पर्व के विषय में अद्भुत ज्ञान आप सबके समक्ष दिव्य रूप से मां जगदम्बा की कृपा से सुंदर प्रकट होने जा रही है। आप सभी श्रोता होकर के इस महान कथा का दिव्य लाभ उठाइएगा, यही आप सभी से हमारी आशा है। आओ आज इस महान पुराण के वो अद्भुत कथाओं में हम सब प्रवेश हुए। व्यास जी महाराज कथावाचक सर्व भक्तजनों को दिव्य कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि आओ मैं मां के मंत्र की महिमा बताता हूं, मां जगदम्बा के मंत्रों की महिमा बताता हूं। उनके मंत्र कैसा विशाल शक्ति को धारण करने वाली आदि शक्ति का मंत्र है, कहे कि उसकी महिमा बताता हूं। कहने लगा शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कथाम पौराणिकी शुभम देवी हमंत्रम महाननम सर्वदुःखम विनाशकम। प्रेम से दुर्गा मैया की जय। जय जय भवानी। कहे कि आओ सर्वभक्तजनों, आओ तुम मां जगदम्बा की इस महान पौराणिक कथा को सुनो। इस कथा को सुन करके उसकी दिव्य मंत्र की महिमा तुम्हें मालूम पड़ेगी। आज व्यास जी महाराज उनके मंत्र की महिमा को बता रहे हैं। कहा कि जो मनुष्य इस मंत्र का हृदय में धारण करके जाप कर लेता है, जो मनुष्य जीवन में उतार लेता है, कहा कि उनके सभी दुखों का विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। आदि शक्ति की मंत्र बड़ी शक्तिशाली मंत्र। कहते हैं कि आज देवदत्त नामक एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण हुआ है। कहा कि उनका नाम देवदत्त। देवदत्त के पत्नी हुए जिनका नाम कहे रोहिणी। मां जगदम्बा के सुंदर आराधना पूजन पाठन करने के पश्चात आदि शक्ति के दिव्य यज्ञ किए, और जब यज्ञ किए तो मां भवानी की कृपा से
सुंदर उन्हें संतान की प्राप्ति होने वाली है। कहते हैं कि आज यज्ञ का साधन लेकर के पुत्र की प्राप्ति कर रहे हैं। पुण्य कर्म, यज्ञ के मतलब पुण्य कर्म, महान पुण्य कर्म। कहा कि आज यज्ञ के सहारा लिए, और यज्ञ के सहारा लिए ना तो यज्ञ में कहीं त्रुटि हो गई है, यज्ञ में त्रुटि हो गई। तो कोई जो पुण्य कर्म हो ना, तो पुण्य कर्म में त्रुटि मत होए माता। पुण्य कर्म के मतलब दान, दान पुण्य ये यज्ञ है, दान भी एक यज्ञ है। अब जब दान दे रहा है कोई आदमी, किसी भी आदमी को दान दे रहा है, चाहे वह गुरु हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे जरूरतमंद आदमी, कोई भी हो, अगर दान दे रहा है और दान दे करके उस दान को अपने मुंह से बता रहा है, तो कहे कि वो त्रुटि हो गई है, उस यज्ञ में फिर त्रुटि हो गया। इसलिए कहा कि यज्ञ में त्रुटि हो तो जितना पुण्य मिलने वाला होता है, कहा कि उससे 2 गुना उसे पाप मिल जाता है। कहे कि यज्ञ में त्रुटि ना हो। कभी दान दे तो दान दे करके बताए ना, दान दे करके बिल्कुल ना बताए। आज कहे कि यज्ञ किए और यज्ञ में त्रुटि हो गए, तो जब यज्ञ में त्रुटि हुए तो जो यज्ञ करता विद्वान है, वो विद्वानों की ओर से कहे कि आज उस यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को श्राप दिया गया है। कैसा श्राप? कि तुम संतान के प्राप्ति के लिए यज्ञ का रचना रचे हो, लेकिन यज्ञ में यज्ञ महाराज का अपमान हुआ है। तुम दान दे करके आज दान को पूरे नगर में बता दिए कि मैंने इतना दान दिया है। कहे कि श्राप मिला। कैसा श्राप? तो कहे कि जो तुम्हारा संतान होगा तो तुम्हारा संतान, लेकिन ब्राह्मण सुनो, जो तुम्हारा संतान होगा वो मंद बुद्धि होगा, बिल्कुल मंद बुद्धि। आज जब ऐसे श्राप पड़े ना, तो उस श्राप का बड़ा दुष्प्रभाव उस ब्राह्मण के ऊपर पड़ा है। देखो, दूसरे के घर कोई मन बुद्धि आ जाए तो चले, लेकिन एक ब्राह्मण के घर जो सबको शिक्षा देना है, अब वो खुद ही शिक्षा नहीं पाया है तो दूसरों को कैसे शिक्षा दे पाए। आज कहा कि उसके घर वह बालक का जन्म हुआ, और जैसे बालक का जन्म हुआ तो उनके माता पिता अति दुखी हुए, अति दुखी। कहे कि आज इतना दुखी हुए कि उस बालक को घर से निकाल दिए, ऐसा दुख उनके जीवन में छा गया। कहे कि वो माता पिता भी बड़ी कुमाता, बड़ी दुष्ट पिता हुए होंगे। संतान कैसा भी हो, माता पिता सदा हृदय से लगा करके रखते हैं, लेकिन वो देवदत्त नामक ब्राह्मण और उनकी पत्नी उस बालक को घर से निकाल दिए। क्यों? क्योंकि उस बालक के बुद्धि मंद था, इस कारण उसे निकाल दिए। आज बड़ी विचित्र स्थिति बने। कहे कि उस बालक को न जाप करना आता था, न ध्यान करना, न पूजा, न पाठ, न कोई मंत्र जाने, न तो कभी वो मंदिर गया, उसे कुछ भी नहीं आता। कहे कि घर से निकाल दिए। कहते हैं कि ये बालक 10 वर्ष के आयु में घर से निकाल दिया गया, और जब निकाले तो ये बालक घूमते घूमते एक गांव में पहुंचा है, और गांव में पहुंच करके रो रहा है। माता क्या कह के रो रहा है कि आज मेरे ही माता पिता मुझे घर से निकाल दिए। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। कहे कि रोते रोते ये बालक एक पेड़ के नीचे बैठ गए, और पेड़ के नीचे बैठ करके संकल्प लिए कि आज कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ आता जाता तो नहीं, लेकिन इतना आता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ तो नहीं बोलता, इतना तो आता है। देखो, बहुत पढ़े बहुत लिखे, बड़े बड़े पद में रहेंगे, बहुत ज्ञानी रहेंगे, लेकिन ये छोटा सा काम मनुष्य कर नहीं पाता, सत्य बोल नहीं पाता है। आज ये मन बुद्धि बालक मन में ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन
मैं सदा सत्य बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और ये बालक एक पेड़ के नीचे बैठ जाता और जो कोई उनसे कुछ भी पूछता वो सत्य सत्य बोलता था। आज सभी गांव वाले उसको देखे कि भैया ये बालक तो साधु जैसा सत्य धारण किया है, तो आज सब के सब गांव वाले उसे कोई भोजन दे देता, कोई कपड़ा दे देता, कोई रहने के लिए, फिर रात्रि रहने के लिए छाया दे देता, घर दे देता। कहे कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। आज कहते हैं कि वो बालक सत्यव्रती के नाम से जाना गया, उसे सत्यव्रत कहने लगे, पूरे गांव वाले सत्यव्रत कहने लगे। सबके सब सत्य बोलना बहुत कठिन माता। सब काम करना आसान है, लेकिन सत्य बोलना भारी कठिन। कैसे कठिन? कहूं कोनो नवा लुगरा पहन के खड़ा हो गए नहीं आगू में, अब पूछ परिस के कैसे दिखत मोर लुगरा, तो आदमी सत्य बोल पाही का मुश्किल जाही। बने नहीं दिखत तब भारी सुंदर दिखत कहे लागी, कहूं नहीं कि बे तक दिल दुख जही, ऐसे वाला बात आई। फालतू लड़ाइए, मन मुटावे फालतू। तजे सत्य बोलना है ना, भारी कठिन काम है। तलवार मरेंगे बरोबर काम है। कहे कि ये सत्यव्रत सदा सत्य बोलता था, सदा सत्य बोलता था। आज समय बीतता गया, सत्यव्रत के सामने एक ऐसा समय आया कि पूछो मत, सत्यव्रत फंसने वाला था, फंसने वाला। जो सत्य बोले ना, जो सत्य के मार्ग में चले, जगदम्बा की कृपा उसी के ऊपर बरसती है। जो सत्य को धारण कर ले, वो सत्य स्वरूपनी मां जगदम्बा उसके ऊपर सदा अपनी कृपा बरसाती है। प्रेम से बोली दुर्गा मैया की जय, जय जय भवानी। आज ये बालक सत्य बोलता, कहे कि वो बालक बैठा है पेड़ के नीचे। कहते हैं कि एक शिकारी शिकार खेलने आया है जंगल में, और जंगल में शिकार खेलते 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 इस शिकारी वो सत्यव्रत के पास आ रहा है। कहे कि शिकारी के हाथ में धनुष और एक हाथ में बाण है। धनुष बाण लेकर के शिकारी दौड़ता जा रहा है। किसे मारने? तो कहे कि सूकर को मारने। सूकर के मतलब सूरा, जो जंगल में सूरा थे नहीं, वो सूरा। एक बाण पड़ा है सूरा को और सूरा घायल होके भाग रहा है। कहते हैं कि आज वो सूरा सत्यव्रत के किनारे से गुजर गए माता। और जब सत्यव्रत के किनारे से गुजर गए ना, तो उसी के पास उस शिकारी भी चला आया। कहते हैं कि आज वो शिकारी सत्यव्रत से पूछने लगा कि महाराज, मैंने सुना है कि आप झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। महाराज, मेरे बाल बच्चे भूख के मारे मर रहे हैं, मैं भूख के मारे मर रहा हूं, ऐसी कृपा करो, आज सत्य बता दो कि वो सूकर कहां गया है, ये बता दो कौन से दिशा में गया है सूकर। ये पूछे कि कौन से दिशा में वो सूकर गया है। अब ये बहुत कठिन काम है माता। ये संकल्प लेके बैठे हैं कि झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। अब ऐसा संकट आ गया है कि उसे सत्य बोलना पड़ेगा। इधर ये संकल्प लेके बैठा है कि झूठ नहीं बोलूंगा, अब ऐसा संकट आ गया कि सत्य बोलना पड़ेगा। अब झूठ बोल देगा तब भी व्रत टूट जाएगा, और सही बोल देगा तो पाप कर जाएगा, तब भी व्रत टूट जाएगा। दोनों तरफ से फंसना है। सही बोलेगा किसी जीव की हत्या हो जाएगी, और झूठ बोलेगा तो स्वयं के संकल्प टूट जाएगा। अब क्या किया जाए? जो धर्म आत्मा है ना, साधु, ये साधु के सामने धर्म संकट आता है। साधुओं के सामने धर्म संकट आता है। वो चाहे अच्छा आदमी हो उसे भी गला लगा लेता है, बुरा आदमी हो उसे भी गला लगा लेता है। हाँ, दोनों गला लगा लेते हैं। अब कोई रास्ता नहीं है। हाँ, कैसे करी सोच के देखो।
कि एक जन आदमी को संकल्प लेके बैठे कि मैं सही बोलूं, ये मेरे कोनो भी आ जाए झूठ बोलबे नहीं करो। अब कहूं कोनो जीव ला मारे बर मनखे आगे, और मनखे आगे कहूं बोला पूछे धरी कि वो जीव कति के होला मैं जान से मारूं, ते बता दो कि ते सत्य बोलता है। तो आदमी का करी, सत्य बोली कि झूठ बोली बताओ। तुहार से पूछा था, जिन सुना था तेन मन तिकर मन से पूछा था, अब उंघावा था तिकर मन से नहीं पूछा था। जरूर देखा थे उघा जाते, रात हो गए, अब कथा के तो फिर बातें लगी। प्रेम श्री दुर्गा मैया की जय। तो आदमी का करिए जिन संकल्प लेके बैठे कि सही बोलूं के अब ओकर कर कहूं कोनो आगे कोनो जीव ला मारा थे और पूछा थे कि वो जीव कति के तेला बताओ ला जान से मारू। तो आदमी करा काय ऐसे ऑप्शन है कि आदमी फंसे से बच सकत है। हवे का कोनो ऑप्शन, झूठ बोल ही तब बरत टूट जही और सही बोल ही तो कोनो जीव मर जही। अब करत करे काय आदमी, ये तुहार सबके जीवन में थे बात ला समझे के। ये जो पारिवारिक जीवन है नहीं, इमा ऐसे संकट आते, हाँ ऐसे संकट आते। ये बात ला कहूं समझ जाऊं ना तो आधा ज्यादा जीवन के, अरे ज्यादा नहीं था कम से कम आधा 1 किलो जीवन के दुख खट जाए, कम हो जाए, ज्यादा नहीं। ये बात ला कहूं समझ जाओ। वो सत्यव्रत नाम के साधु बैठे विराजमान है, पूछी शिकारी की महाराज वो सुअर कति कहते ला बता, वो सुअर ला मार के मैं खाऊं। मैं सुने हो कि ते सत्य बोलता कबू झूठ नहीं बोला, तो सत्य व्रत हो है। अब सत्य बोलूं तो सुअर हमर ही, आओ कहूं झूठ बोल दो तो मोर व्रत हट उठी। आज ओकर मन विचलित हो गया, माता बिल्कुल विचलित। मन में सोचल धलिस कौन ये सत्य व्रत, अब का किया जाए, कोई रास्ता नहीं है, दोनों को दिन मरना है। कहे कि रास्ता समझ में आए, का रास्ता कहे सत्यम न सत्यम खलु यत्रा हिंसा दया विंतम मेव सत्या हिंसा देव सत्या। कहे कि आज सत्यम ना सत्यम खलु यत्र, कहा कि वो सत्य सत्य नहीं है जिस सत्य को बोल करके किसी का हिंसा हो। समझे, वो सत्य सत्य नहीं है जो सत्य बोल करके किसी का हिंसा हो। और वो झूठ भी सत्य है जिसको बोल करके किसी का प्राण बच जाए, किसी का घर बस जाए, वो झूठ भी सही है। हाँ, कब लड़ाई हुआ थे पति पत्नी के बीच, अब वो मेरे तीसरा नंबर वाले कहूं झूठ बोल दिस, किसी भी प्रकार से झूठ बोल दिस कि वो है तो माफी मांगत रिश्तोर करा ते काबर चिल्लावा था, ऐसे कि कहूं ओकर घर वाली करा झूठ बोल दिस, अब इतनी घर वाला करा झूठ बोल दिस, अब दोनों करा झूठ बोल दिस, अब दोनों मन पिघल के अब वो जो लड़ाई हुआ तो टूटत रही जीवन भर के लिए, वो जीवन भर के लिए जुड़ गए। तब वो झूठ सत्य से भी महान है भैया, कहे कि सत्य से भी महान है। और कहूं सही सही बोल दिस और बने बुनाए घर कहूं टूटत है, तब वो सत्य महा झूठ है, महापाप है। आज ये सत्यव्रत महाराज समझ गए कि भैया यहां सत्य बोलूंगा तो फंस जाऊंगा, किसी जीव का हत्या होगा, और झूठ बोलूंगा तो मेरा व्रत भी टूट जाएगा। आज ये सत्यव्रत महाराज कहे का, जब पूछे शिकारी कि वो सुकर कहा गया है, वो सुअर कहा गया है, तो ये सत्यव्रत महाराज कहे ये बस हाथ हिलाए और बताए, दिशा दिए, ये और ये जो ए शब्द पड़े ना, ये मां
सरस्वती के मंत्र कहलाए। इसे एम 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 ऐसे मंत्र का जब उच्चारण किए तो आदि शक्ति के उनके ऊपर कृपा हो गए। प्रेम से बोले सरस्वती मैया की जय 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 भवानी। हेलो हेलो हेलो। गए कि छोटे से मंत्र एम एम, इंग्लिश वाला एम नहीं, हिंदी वाला एड़ी के, तो एम के नाम से विशेष एम ऐसे पढ़े जाते हैं। तो एम मंत्र के जाप किए और जब पाए एम मंत्र की शक्ति तो आज आदि भवानी सरस्वती की कृपा हुए। तो कृपा हुए तो एक बात बोला सत्यव्रत, शिकारी सुनो क्या, ना पश्यन्ति ना सावृते या ब्रुते ना सा पश्यन्ति, ना पश्यन्ति या ब्रुते ना ब्रुते या सा पश्यन्ति। कहा कि शिकारी जो देखता है वो बोलता नहीं है और जो बोलता है वो देखता नहीं है। तो कैसे बताऊं भैया कि तुम्हारा वो सुअर कहाँ गया है। आज ऐसा ज्ञान पाए और ज्ञान पाकर के सभी पाप से मुक्त हो। ये सत्यव्रत मां सरस्वती के चरणों में अपना शीश झुकाए। आइए मां सरस्वती के चरण कमलों को प्रणाम करें। प्रेम से बोले सरस्वती मैया की जय। हेलो 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 हेलो। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय। हेलो 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 हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे। हाथों पे वीणा मुकुट सर पे साजे, हाथों पे वीणा मुकुट सर पे साजे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। देखो देखो हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे मैया, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे मैया, हम हैं अकेले। तेरी शरण में हम तार दे माँ, तेरी शरण में हम तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से
जय हो। सभी तालियों के साथ आनंद से हरि बोल। जय हो। तू स्वर्ग देवी संगीत तुझ में, तू स्वर्ग देवी संगीत तुझ में, तू स्वर्ग देवी संगीत तुझ में, तो स्वर्ग देवी संगीत तुझ में। भटक रहा मेरा ये नैया, भटक रहा मेरा ये नैया, भटक रहा मेरा ये नैया, भटक रहा मेरा ये नैया। ओ मामा, हे शारदेवा, हे शारदेवा, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदेवा, हे शारदेवा, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, 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 अज्ञानता से हमें तार दे माँ। प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की जय, बोले साचे दरबार की जय। जय जय भवानी। आज मां सरस्वती की अद्भुत कृपा उस सत्यव्रत के ऊपर हुए। सत्य बात है, सरस्वती की कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। कहे कि आओ भक्तजनों, इसी प्रकार मां जगदम्बा के माया स्वरूप का मैं तुम्हें दिव्य कथा कहूं। और आज माया स्वरूप के कथा को कहे हैं, देवी दुर्गा के माया स्वरूप कहे कि ऐसे माया स्वरूप है कि जिसे योग माया के नाम से जाना गया। योग माया कहा कि ये योग माया क्या, तो कहे कि ये योग माया मां आदि शक्ति की स्वरूप है। इसे कृष्ण की बहन कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण के बहन। आप सभी कथा सुने होंगे कि भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बहन स्वरूप आदि शक्ति योग माया प्रकट हुई थी। कहने लगे व्यास जी महाराज, कृष्णम अवतारम चरितम विस्तारेण वदस्व मे, कृष्णम अवतारम चरितम विस्तारेण वदस्व मे। आओ मैं भगवान श्री कृष्ण के सुंदर जन्म के अवतार की कथा को विस्तार से कहूं। आओ आप सबको भी आदि शक्ति की कृपा पात्र भगवान श्री कृष्ण के महान जन्म की कथा को आप सर्वत्र के समक्ष भी प्रकट किया जाएगा। कहे कि आज श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। किसके घर, तो कहा कंस के घर। कंस के घर, कंस नामक राजा के एक बड़ी सुंदर सुशील उनकी बहन हुए, जिनका नाम कहे
कि आज देवकी के नाम से वो प्रसिद्ध थी। देवकी का विवाह वासुदेव से हो रहा है, और जब वासुदेव से विवाह हुए ना, तो कंस अपने बहन से बहुत प्यार करता था, बड़ा प्रेम था उनके प्रति, बहुत प्रेम। कहते हैं कि कंस रोते रोते चले आए हैं वासुदेव के पास, और वासुदेव के पास आकर के कहे कि वासुदेव ऐसी कृपा करो अंतिम बार कि मेरी बहन के साथ मैं अंतिम बार रह सकूं, ऐसे मुझ पर कृपा करो। कहे कि वासुदेव रथ को लेकर के हाँकते हुए मैं अपने बहन को उनके घर तक छोड़ के आऊंगा। देखो कंस का प्रेम, इतना प्रेम अपने बहन से करता था। अंतिम विदाई के समय जितना घर में कोई नहीं रोया था ना, उतना सबसे अधिक रोने वाला ये कंस था, सबसे ज्यादा रोया। व्यास जी महाराज कहे कि ये कंस अपने बहन को रथ में बैठा सुंदर उनके ससुराल छोड़ने के लिए निकल पड़े। और जब निकल पड़े कंस, तो कहते हैं कि जंगल पार हुआ, और जब जंगल पार हुए तो ये कंस मैदान के बीचों बीच चले आए। मैदान के बीचों बीच आए जब मैदान के बीचों बीच, तो कहे कि काला काला बादल वहां छा गए, और जब काले काले घटा छा गए तो वो जो रथ था वो मैदान के बीचों बीच रुक गए भैया। और बीचों बीच रुके तो आकाशवाणी होने लगे। आकाशवाणी कैसा हुआ? तो कहने लगे सावधान कंस सावधान, अरे जिस बहन के लिए तूने जोर जोर से रोया, उस बहन के गर्भ से 8 पुत्र जन्म लेंगे। 8वां तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। और जब कहे कि तेरा 8वां काल होगा, तो जिस बहन से वो बहुत अत्यधिक प्रेम करता, आज उसी बहन के बाल पकड़े और बाल पकड़ के तलवार निकाले, और तलवार निकाल के काटने वाले थे गर्दन। जैसे काटने वाले थे गर्दन, तो कहे कि हाथ को रोक लिए। कौन? देवकी का पति वासुदेव। और वासुदेव हाथ जोड़ करके कहे कि भैया जिस बहन से आप इतना प्रेम करते थे, आज उसी बहन के गर्दन काटने जा रहे हैं। भैया कृपा कीजिए, आकाशवाणी हुआ है, 8वां पुत्र हमारा आपका काल होगा। 8वां पुत्र हम आपको ला करके दे देंगे, चिंता मत करो। लेकिन भैया आप अपनी बहन को छोड़ दो। कंस को बोले तो कंस ने छोड़ा, लेकिन कंस बड़ा ही दुष्ट आदमी। कंस के मन में शंका हुई कि 8वां ही काल होगा कि पहला ही काल होगा। कंस कमल के फूल को देख करके आज समझ गए कि भैया 8वां कौन और पहला कौन समझ में नहीं आता। पता नहीं ये वासुदेव मुझे अपने पहले पुत्र को मुझे सौंप देगा और 8वां पुत्र जीवित रहेगा और वो मुझे मार डालेगा। आज मन में ये कंस बेचारा सोचा, और सोच विचार करके ये कंस देवकी और वासुदेव को पुनः कारागार में डाल दिया। संत समाज पूछे कि ये माया खेल खेलने वाला कौन है, जो ऐसा खेल खेलता है कि बनते कार्य को बिगाड़ देता है। तो आज साधु समाज कहा वो और कोई नहीं, वो महामाया है। वो चाहे तो मनुष्य को रंग से राजा बना सकती है और राजा से रंग बना सकती है। कहे कि उसके बिना शिव भी अधूरे हैं, शिव में भी शक्ति ना हो तो शिव 100 बन जाते हैं, लाश बन जाता है। कहे कि उसके बिना विष्णु अधूरे हैं, विष्णु का कोई महत्व नहीं रह जाता, ब्रह्मा में ज्ञान नहीं रह जाता। वो आदि शक्ति इस संसार को चलाने वाली है। उसी आदि शक्ति ने ऐसा माया रचा कि आज ये कंस की बुद्धि भ्रष्ट हो गए और अपने बहन दमांद को कारागार में डाल दिए हैं। उसी आदि शक्ति की कृपा से देवकी पहले संतान को जन्म दिए हैं। और जब पहला संतान को जन्म दिए तो पहले संतान जब जन्मे तो आज ये कंस
को पता चला कि पहला संतान जन्मा है, कंस जेल के भीतर आए और बालक को उठाया और उठा करके वही पत्थर में फेंक मार डाले। दूसरा बालक जन्मे, आया, उठाया और पटक दिया, वो भी मारा गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते 6 बालक मार डाले। 7वां का नंबर आदि शक्ति भवानी के कृपा पात्र भगवान श्री विष्णु मां के समक्ष जाकर के यह स्तुति किए और कहा कि मैया कोई मार्ग बताओ जिससे मैं संसार का कल्याण कर सकूं और संसार में जाके लीला रच सकूं। हे आदि शक्ति, अगर मैं संसार में जाऊंगा तो यह कंस मुझे मार डालेगा, ऐसी कोई कृपा करो कि भवानी मैं संसार में जाऊं और ये कंस मुझे मार ना पाए। आज जब आदि शक्ति भवानी से कहे तो वही मां जगदम्बा कहते हैं कि नंद के घर यशोदा के गर्भ में साक्षात मां दुर्गा आकर के समा गई और उनके गर्भ में सुंदर विराजमान हो गए। प्रेम से दुर्गा मैया की जय, ज्वाला मैया की जय, जय जय भवानी। कहे कि वो मां दुर्गा यशोदा के गर्भ में चले आए, अब भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में चले आए। कहे कि आज इधर यशोदा के गर्भ से आदि शक्ति का जन्म हुआ और इधर भगवान श्री कृष्ण का देवकी के गर्भ से जन्म हुआ और जैसे जन्म हुए तो आदि शक्ति के सुंदर आशीष से और उनके आज्ञा से कहे कि वासुदेव भगवान को सुंदर टोकरी में रखे और टोकरी में रख करके वासुदेव आज नंद के आंगन की ओर जाने लगे। नंद के आंगन की ओर कहे कि नंद के आंगन में पहुंचे और पहुंच करके भगवान को नंद के आंगन में रख दिए और मां जगदम्बा को लेकर के कंस के जेल में चले आए। और जब जेल में चले आए तो कहे कि ये कंस को पता चला कि 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। 8वां पुत्र जन्म लिए और जब 8वां पुत्र जन्म ले चुके ये बात पता चले तो व्यास जी महाराज कहे कि कंस दौड़ करके आए और आकर के उस कन्या को उठाए और उठा के जैसे पटकने वाले थे वो कन्या हाथ से छूटी और 8 भुजा को धारण करके आदि शक्ति प्रकट हो गए। प्रेम से दुर्गा मैया की जय, जय जय भवानी। कहे कि आज आदि शक्ति प्रकट हुए माता और प्रकट हुए तो कंस को कहा कि कंस सुन, तेरा काल जन्म चुका है, तेरा विनाश तय है। और आज जब कहे तो कांप गए कंस और आदि शक्ति के ऐसी कृपा हुए कि आज नंद के आंगन में बड़े ही जोर से जय जयकार हो रहा है और नंद का नाम रोशन सुंदर उनका जन्मा पुत्र करने जा रहा है। आइए इसे दिव्य झांकी स्वरूप में दे सुंदर हम सभी बड़े भाव से झांकी स्वरूप में दर्शन करें। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, सभी हाथ उठा के दोनों हाथ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
ब्रिज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, 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 जय यशोदा लाल की हाथी घोड़ा पाल 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 की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। प्रेम से कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सभी खड़े हो जाएंगे, यथा स्थान भगवान का स्वागत कीजिएगा। आरती ला लीजिए। जय हो, घूमते हुए गोपी चरण भयो जय नंदनी लाल की, गोपी चरण भयो जय यशोदा लाल की, गोपी चरण आए जय यशोदा लाल की, गोपी चरण आए जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की हाथी घोड़ा पाल 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 की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल 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 की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय। आइए पंडित महाराज आरती कीजिएगा छोटी सी। हेलो, जय माता दी, जय माता दी। प्रभु के अवतार पे जिन भी महान भावों को प्रभु के चरण में भेंट करनी हो वो आकर सादर भेंट कर सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये मुख मुरली बजाए, मुरली बजाए छोटे उसो श्याम कन्हैया। ये मुख मुरली सभी हाथ उठा कर मुख आनंद से मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। ये छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम
मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटे मोटे रखवा कदम के दामर से जाए, दामर से जाए, ऊपर बा बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अरे छोटे मोटे रुकवा कदम के कदम के कदम के, ये भुइया लह से जाए, भुइया लह से जाए, ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। ए छोटो सो श्याम कन्हैया, हो छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, हो छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, हो छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, हो छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। सकुल गुर को खुर के गुखुर के गुखुर के, राधा पनिया जाए, राधा पनिया जाए, बीच में मिले कन्हैया कन्हैया कन्हैया। राधा पनिया जाए, राधा पनिया जाए, बीच में मिले कन्हैया। सकुल गुर को खुल के राधा पनिया जाए, राधा पनिया जाए, बीच में मिले कन्हैया कन्हैया कन्हैया। ए छोटो सो श्याम कन्हैया, हो छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, हो छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। अजी गुड्डू के गोरे गोरे गाल हो, मैया झुम झुम के नाचे, गुड्डू के गोरे गोरे गाल हो, मैया झुम झुम के नाचे। गुड्डू के गोरे गोरे गाल हो, मैया झुम झुम के नाचे, गुड्डू के गोरे गोरे गाल हो, मैया झुम झुम के नाचे, झुम झुम के नाचे, मैया झुम झुम के नाचे, झुम झुम के नाचे, मैया झुम झुम के नाचे, झुम के नाचे लाला झुम झुम के नाचे, झुम झुम के नाचे लाला झुम झुम के नाचे। गुड्डू के गोरे गोरे गाल हो, मैया झुम झुम के नाचे, गुड्डू के गोरे गोरे गाल हो, मैया झुम झुम के नाचे। घूमते हुए आनंद से दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।
दादा बिनाचे हो दादे बिनाचे हो दादे बिनाचे 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 नाचे कुटुंब परिवार हो मैया झूम झूम के नाचे कुटुंब परिवार हो मैया झूम झूम के ये नंद के गोरे गोरे गाल हो मैया झुम झुम के नाचे नंद के गोरे गोरे गाल हो मैया झुम झुम के नाचे झुम झुम के 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 हे नंद के गोरे गोरे गाल हो मैया झुम झुम के नाचे नंद के गोरे गोरे गाल हो झुम झुम के नाचे गुड्डू के गोरे गोरे गाल हो मैया झुम झुम के नाचे गुड्डू के गोरे गोरे गाल हो मैया झुम झुम के नाचे नंद भिलाले हो यशोदा भिनाचे हो यशोदा भिनाचे नंद भिनाचे हो यशोदा भिनाचे हो यशोदा नाचे नंद भिनाचे हो यशोदा नाचे हो यशोदा नाचे नंद भिनाचे हो यशोदा नाचे हो यशोदा नाचे नाचे कुटुंब परिवार मैया झुम झुम के नाचे कुटुंब परिवार मैया झुम झुम के 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 हाँ झुम झुम के 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 हे नाचे कुल परिवार हो मैया झुम झुम के नाचे कुल परिवार हो मैया झुम झुम के नंद के गोरे गोरे लाल हो मैया झुम झुम के नाचे नंद के गोरे गोरे लाल हो मैया झुम झुम के नाचे नंद के गोरे गोरे लाल हो मैया झुम झुम के नाचे नंद के गोरे गोरे लाल हो मैया झुम झुम के नाचे प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले साचे दरबार की जय। हाँ हमार सनी के परिवार से 100 रुपया अपोलो वाले हमार अपोलो कंपनी से हमारे भाई माँ अम्बा के चरणों में 101 रुपया अर्पण किए। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, बोल उनके कुटुंब परिवार की जय। प्रेम से बोली दुर्गा मैया की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। विकास गायकवाड़ हदबन की तरफ से मां अम्बे के चरणों में 21 रुपए अर्पण किए। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, बोल उनके कुटुंब परिवार की जय। प्रेम से बोली दुर्गा मैया की जय। आज बड़े भाव से भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत जन्म की कथा को बताए। अब कहने लगे आओ मैं नवरात्रि के व्रत की कथा को कहता हूं। नवरात्रि व्रत, नवरात्रि के महान व्रत की कथा।
कहा शृणु राजन् प्रवक्षयामि नवरात्र व्रतं शुभम् शृणु राजन् प्रवक्षयामि नवरात्र व्रतं शुभम्। प्रेम से दुर्गा मैया के जय। आओ राजन, यह नवरात्रि के दिव्य व्रत के नियम को सुनो। कहेगी नवरात्रि व्रत को कैसे धारण किया जाता है। बड़े ध्यान से सुनना माताओं, जो जो नवरात्रि के व्रत धारण किए हैं ना, उन सभी के लिए बहुत विशेष। अच्छा, कौन कौन नवरात्रि व्रत हो? पूरा व्रत नहीं, आधा की 7-8 करे वो इसी के मन बने हो हवा कोनो की बस बहुत कम। फिर भी से सुनो, जो रही ना, आप अभी नहीं हो, बाद में रह सकत हो। भक्ति जागता तो कहे कि नवरात्रि की व्रत कैसे धारण करना चाहिए। पहला व्रत, पहला नियम, नवरात्रि से पहले अमावस्या आता है, उसके बाद एकम से नवरात्रि चालू होता है। तो कहे कि जो अमावस्या के दिन है ना, नवरात्रि वहीं से चालू हो जाता है। सही नवरात्रि अमावस्या के दिन से चालू हो जाता है। जो नवरात्रि के पहले अमावस्या में एक भूत व्रत को धारण करे, मतलब एक बार सुंदर फलाहार ग्रहण कर ले और सिर्फ रात दिन जल को ही पिए। किस दिन? अमावस्या के दिन। पहले नियम यहीं से चालू होता है, लेकिन बहुत से लोग अभी देवी भागवत, देवी पुराण कथा सुने नहीं, लोगों तक ज्ञान पहुंचा नहीं, तो नहीं जानते। अमावस्या के दिन से ही व्रत प्रारंभ हो जाता है। कहे कि एक बार फलाहार ले ले और जल पी करके रात दिन भोजन नहीं करना है अमावस्या के दिन। कहे कि तब जाकर के नवरात्रि का व्रत उधर फिर स्टार्ट होगा। और अगर अमावस्या के दिन ग्रहण नहीं किए व्रत को, तो फिर आगे का व्रत अधूरा ही कहलाता है। कहा कि पहला नियम कि अमावस्या के दिन पूजा पाठ के जितना सामान है सब एकत्र कर लो, सबको अपने घर में ला लो, एकत्रित करके रख लो। फिर दूसरा नियम प्रारंभ होगा। नवरात्रि के व्रत दूसरा दिन से फिर प्रारंभ हो जाएगा। जैसे एकम लगे तो सबसे पहले जो व्रती है, धारण करने वाला, जो व्रत धारण करेगा, उसको चाहिए कि सबसे पहले स्नान ध्यान कर ले और स्नान ध्यान करके यथाशक्ति जितना शक्ति है उतना अन्न या धन लेकर के घर से निकल जाए। और निकल करके कहे कि अगर ब्राह्मण मिल जाए तो ब्राह्मण को दान कर दे, ब्राह्मण ना मिले तो निर्धन मिल जाए, कोई गरीब तो गरीब को दान कर दे, अगर गरीब ना मिले तो और कोई असहाय मिल जाए उसे दान कर दे। कहा कि दान से नवरात्रि का व्रत प्रारंभ होता है। कहे कि पहला नियम कि वह दान करे, चाहे वो अन्न का दान हो, चाहे धन का दान हो, चाहे वस्त्र का। फिर जाकर के पहले दिन से नवरात्रि का व्रत प्रारंभ हो जाता है। अमावस्या के दिन तो रहना है, उसके बाद एकम को दान करना है, और दान करने के बाद जो तीसरा नियम बताए, वह तीसरा नियम कहे कि नवरात्रि के जो व्रती है उसे चाहिए कि वो पहले से ही अपने सभी नाखून काट ले, सभी नाखून काट ले। और माताओं को चाहिए कि वो जब नवरात्रि के व्रत धारण करे हैं तो कहे कि ज्यादातर समय उनका बाल खुला रहे। ज्यादातर समय जब कहीं पूजन को जाए तब जाकर के बाल को बांधे, नहीं तो ज्यादातर समय बाल खुला रहे। कहे कि पांव में कोई भी खड़ाऊ चप्पल जैसे कोई भी चीज ना रहे, पांव खुला रहे। और चाहिए कि वो व्रती जमीन में सोए जब तक व्रत को धारण करे। जरूरी नहीं कि 9 दिन धारण करना, जरूरी नहीं।
नवरात्रि के व्रत, सही व्रत, एक तो अमावस्या के दिन पहला, दूसरा कहे कि सातवें के दिन, आठवें के दिन और नौवीं के दिन, और कई जने पंचमी के दिन को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन देवी पुराण का कहना कि सातवें, आठवें और नौवीं और अमावस्या, ये 4 दिन अगर कोई नवरात्रि का व्रत को धारण कर ले तो कहा कि वो पूरे 9 दिनों के नवरात्रि के व्रत को पा लेता है। ऐसी असीम कृपा मां जगदम्बा की उनके ऊपर होता है कि वो सर्वत्र कार्य को सिद्ध करने में सक्षम हो जाता है। उनकी सब मनोकामना देखते ही देखते सिद्ध हो जाती है। आज कहे कि चौथा नियम क्या है, तो चौथा नियम कहे कि मां जगदम्बा के चरणों में जब पूजा करने जाए, उपवास को जैसे पूरा हुआ और पूजा करने जब जाए शाम के समय, तो चाहिए कि 1 लोटा रख ले, फूल रख ले, फल रख ले, और कहे कि धूप दीप धारण करके 10 प्रकार के सामान पकड़ के, अब वो 10 प्रकार के सामान में धागा भी चले आएगा, 1 लोटा जल भी पहला गिनती आ जाएगा, फूल भी गिनती आ जाएगा, पान भी गिनती आ जाएगा, नारियल भी गिनती आ जाएगा, धूप दीप चावल भी गिनती आ जाएगा। तो 10 प्रकार के सामान पकड़ के मां जगदम्बा के चरणों में आ शाम के समय, संध्या के समय सुंदर पूजन कर ले। अगर वो 4 दिन का उपवास है, अमावस्या के दिन, 7वें के दिन, 8वें के दिन, 9वें के दिन, तो भी ये कार्य करे, और 9 दिन का उपवास है तो 9 दिवस तक ये कार्य करे। अगर ऐसे दिव्य इस नियम का सुंदर पालन करता है तो वो व्रती पूरे मां जगदम्बा के असीम कृपा को पा संपूर्ण नवरात्रि के फल को पा लेता है। बड़ी सरल नवरात्रि का व्रत है, बहुत सरल। कहा कि माता जगदम्बा को पुष्प अर्पण करे तो मां भवानी का सबसे प्रिय पुष्प मंदार को कहे हैं। कौन सा पुष्प? मंदार। मंदार के फूल बहुत सरल से मिल जाते हैं माता, बहुत सरल। चंपा के फूल माता भवानी को अति प्रिय है। कहे कि कनेर के फूल, और कहा कि आज मालती के फूल भवानी को अति प्रिय है। बेल के पत्र माता जगदम्बा के मन को लुभाती हैं। जो भगवान शंकर को अच्छा लगता है ना, वो माँ भवानी को भी अच्छा लगता है, और जो भवानी को अच्छा लगता है वो भगवान शिव को अच्छा लगता है। कहे कि बेल के पत्र, अशोक के पत्र मां भवानी के चरणों में अर्पण करने में मां भवानी अति प्रसन्नता को पाती है। कहा कि इसी प्रकार मां भवानी के चरणों में कौन सा फल अर्पण किया जाए, तो कहा कि मां जगदम्बा को नारियल सबसे प्रिय कहे। बिजोरा नींबू, जिसमें बीजा ज्यादा हो ना, बिजोरा नींबू मां भवानी के चरणों में अर्पण करना चाहिए। कहा कि इसी प्रकार भवानी को केले का फल, सांतरे का फल अति प्रिय लगता है। देवी के चरणों में कटहल जो अर्पण करे, देवी अति प्रसन्न हो जाती है। कटहल अभी तो नहीं मिले, कटहल भी माता को अति प्रिय है। देवी पुराण में स्पष्ट कटहल का वर्णन है। कहे कि मां जगदम्बा को अनार और बिल्व का फल अति लुभाता है, मानो उनके हृदय को यह फल छू जाता है। जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है जब उनके चरणों में बेल के फल को चढ़ाया जाता है। कहे कि ये फल माता के चरणों में अर्पण करना चाहिए, और यह फूल देवी के चरणों में अर्पण करना चाहिए। और जो नवरात्रि के व्रत को धारण किए हैं उसे महान फल की प्राप्ति तभी होती है जब वो कुंवारी कन्याओं को भोज अर्पण करे। तो कुंवारी कन्या कैसे खिलाया जाता है पता है? आदमी क्या करते हैं कि आखिरी के दिन 9 कन्या को भोजन करा देते हैं, लेकिन नियम ऐसा नहीं है। जिस दिन से व्रत धारण किए हैं ना, उस दिन से कन्या का भोजन कराना प्रारंभ हो जाता है। एक कन्या को भोजन कराओ, जिस दिन व्रत धारण किए हो ना उस दिन एक कन्या को भोजन कराओ, दूसरा दिन दूसरा कन्या, तीसरा दिन तीसरा कन्या, चौथा दिन चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, और जैसे 9वां दिन होए तो पूरा 9 कन्या को भोजन करा दो। पूरा 9 कन्या, जितने कन्या 9 कन्या है सबको ला करके भोजन करा दो। लेकिन जब तक नवरात्रि के सही व्रत धारण किए हो तो रोज रोज एक एक कन्याओं को भोजन कराना पड़ता है। ये सही नियम है।
तो कन्या कैसा हो? तो कन्या 1 वर्ष की ना हो, 1 वर्ष की नहीं हो। हाँ। 1 वर्ष कोई तो न खाए बर जाने न पहने बर जाने, पैसा धलोक नहीं धरे, ओकर दाई धर ली का की इसने होते। तेकर से एक कन्या के 1 वर्ष के कन्या निषेध कहे, वो कन्या बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कि 2 वर्ष की कन्या से प्रारंभ होता है। अगर 2 वर्ष की कन्या है ना तो उस कन्या को ही भोज कराना चाहिए, कन्या भोज उसे कराना चाहिए। किस कन्या को नहीं कराना चाहिए? तो कहे कि जो कन्या अति रोग से ग्रसित है, जो रोगी कन्या है ना, जो रोग है, बीमारी में ग्रसित है, चाहे बुखार हो चाहे जो भी बीमारी हो, सर्दी चल जही बुखार के बाद घर में को सुते ही कन्या तेकर बाद, तो कहे कि रोगी कन्या को भी कन्या भोज में नहीं लाना चाहिए, और जो रोगी है उस कन्या को कन्या भोज में नहीं लाना चाहिए। कहने लगे कि आज रजस्वला कन्या को भी कन्या भोज में नहीं लाना चाहिए, और कहा कि जो कन्या बचपन से अंधी है उस कन्या को भी कन्या भोज में नहीं लाना चाहिए। कहा कि जो समय से पहले गर्भ से जन्म ले चुकी है उस कन्या को भी कन्या भोज में नहीं बैठना चाहिए। क्या होते कि 8 महीना में कोनो लड़का जन्म हो जाते होते नहीं, 8 महीना में हो जाते, 8.5 महीना में जन्म हो जाते, 7 महीना में हो जाते। तो कहे कि ऐसे जो कन्या है ना ओला भोज में नहीं बैठाना चाहिए। कहा कि जो विधवा स्त्री के गर्भ से जन्म ली हो ऐसे कन्या को भी कन्या भोज में नहीं बैठाना चाहिए, और कहे कि जो कुंवारी कन्या से गर्भ से कन्या जन्म ली हो उस कन्या को भी कन्या भोज में नहीं बैठाना चाहिए। ऐसा निषेध कन्या भोज है, और कन्या भोज के बिना नवरात्रि का फल बिल्कुल शून्य के समान प्राप्त होता है, मिलता ही नहीं, क्योंकि साक्षात जगदम्बा के स्वरूप कुंवारी कन्या है। प्रेम से बोली कुंवारी कन्या मैया के जय 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 भवानी। कहा कि इस प्रकार से नवरात्रि के व्रत कुंवारी कन्याओं को भोग करा करके ही पूरा होता है। बिना भोग कराए यह नवरात्रि का व्रत पूर्ण नहीं होता है। माता नवरात्रि के व्रत में कुंवारी कन्याओं के भोजन आवश्यक होता है। आज कहे कि नवरात्रि कितना अच्छा, ये बताओ केठ नवरात्रि होता जानता हो? जाना था का केठ नवरात्रि? 4 नवरात्रि। पिछू वाला बन कहा 4 नवरात्रि की, कहे कि 4 नवरात्रि जब हम 2 नवरात्रि जानते हैं। कहे कि एक नवरात्रि जिसे बड़ा विख्यात कहा वो नवरात्रि है चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि से हमारा नवरात्रि प्रारंभ होता है। हिंदू नववर्ष जो हमारा पंचांग बदलता है ना उस नवरात्रि से। तो कहे कि चैत्र नवरात्रि, ये चैत्र नवरात्रि कब आए? तो कहे कि चैत्र मास में, जैसे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष लगे प्रतिपदा तो ये चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। तो प्रतिपदा शुक्ल पक्ष से दशमी तक ये नवरात्रि चलता है, जिसमें जमारा बोया जाता है। एक नवरात्रि कहे कि चैत्र मास के बाद, मार्च महीना के बाद, कहे कि आज आषाढ़ मास के सुंदर प्रतिपदा से नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। कहे कि आज ये शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है और दशमी तक ये नवरात्रि जाती है। जून के महीना, जून जुलाई के महीना बीचों बीच। कहा कि इसी प्रकार अश्विन मास, सितंबर अक्टूबर जो अभी जो चल रहा है ना नवरात्रि, ये कुंवार नवरात्रि है। ये शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हो ये भी दशमी तक जाती है। ये 3रा नंबर के नवरात्रि। और 4था नंबर के नवरात्रि कहे कि ये माघ मास में आता है, और माघ मास मतलब जनवरी फरवरी के बीच। कहे कि ये भी शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और दशमी तक जाता है।
तो 2 नवरात्रि जागृत है, कुंवार नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, और 2 नवरात्रि गुप्त है, उसे ज्यादा लोग नहीं जान पाते। कहे कि ये नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाता है, लेकिन ये भी नवरात्रि है। 4 नवरात्रि कहा गया है। ये चारों नवरात्रि माँ जगदम्बा के सुंदर भक्ति और गुणगान करने का नवरात्रि है। प्रेम से दुर्गा मैया की जय, ज्वाला मैया की जय, जय जय भवानी। कहे कि माँ जगदम्बा की महिमा कौन गाए? उसकी महिमा कोई गा नहीं सकता, उसका ज्ञान कोई किसी को बता नहीं सकता। उसकी महिमा और उसका ज्ञान अखंड है, विशाल है। कहे कि विशाल है माता, सत बात है। माता के निवास कन कन में। कहे कि उनके महिमा गाना बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। कहे कि माता हर एक मनुष्य के भीतर विराजमान है। हे राजन, उसकी महिमा कौन गा सकता है? माँ ही स्वयं खुद की महिमा गाती है और माँ ही खुद की महिमा को सुनती है। जो गा रहे हैं, जो बता रहे हैं ना, ये माँ के बोली है। वही जगदम्बा की कृपा से हम बोल रहे हैं और वही भवानी की कृपा से आप सब सुन रहे हैं। अगर उनकी कृपा ना हो ना तो अभी उठ करके घर चले जाएंगे। उनके ही कृपा से आप बैठे हैं और हमारा वाणी बोलता जा रहा है। कहे कि माँ कहाँ नहीं है, हर जगह उस माँ का निवास है। सुंदर संत समाज कहते हैं कि जहां देखो वहां माता ही माता है, जहां देखो वहां माता ही माता है। इस मातृ भाव को कौन समझ पाता है? जहां देखो वहां माता ही माता है, इस मातृ भाव को कौन समझ पाता है? गगन देखा गगन में मेघ, मेघ को जन्म देती है। गगन देखा गगन में मेघ, मेघ को जन्म देती है। उसी मेघ से भूभाग में वर्षा होती है। इस मातृ भाव को कौन समझ पाता है? जहां देखो वहां माता ही माता है। कहे कि हर जगह माता है। ये बादल से जब वर्षा होती है ना तो खेत में फसल होता है, वो फसल से अन्न हम पाते हैं, तो ये बादल भी माता है। हर जगह माता है मेरी माता। कहे कि पवन देखा, पवन श्वास से हृदय में जाती है, हृदय में जाकर के जीवन दे पुनः चली आती है। इस मातृ भाव को कौन समझ पाता है? जहां देखो वहां माता ही माता है। श्वास, पवन, हवा भी माता है। ये भी हृदय में जाके जीवन दान दे के चली आती है। कहा कि अग्नि देखा, अग्नि धधक धधक के भोजन पकाती है, भूखे पेट के भूख मिटाती है। इस मातृ भाव को कौन समझ पाता है? जहां देखो वहां माता ही माता है। प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय, जय जय भवानी। सब तरफ माता ही माता है, सब तरफ जहां देखो वहां माता है। लेकिन ये मातृ भाव कोई समझ नहीं पाए, सबके भीतर। लेकिन ये माता मन के आड़ में आजकल बड़ा पाखंड भी होते। कई जन मन तो माता बने बने घूमते। देखे उसने माता वाला अच्छा मोबाइल में देखे मिलते। हाँ, मोबाइल में देखे मिलते माता, अलग रंग रंग की माता। अब वो माता मन लगा की भी एक गांव में देखा रहा तब वो सुते है माता, खिलक खिलम सुते है। तब क्या लगे खिलक खिलम सुते है। तब 500 खिलम वो माता सुते है। तब अब बड़ा कन खिला रही कहाल गाड़ी आए नहीं। एक गांव में कथा में गे रहा था, इसने कथा वो कथा करैया कथा करवाई। अब वो कथा करैया कथा कराई तो बोला 7-8 दिन ले माता नहीं आई। अब जैसे 9वां दिन होइस नहीं तब फिर ऊपर माता आ गई। अब माता आ गए तो पहली लोग खिला के खड़ाउल पहन के रखे रहा है। जैसे माता आई तो खड़ाऊ खिला ऊपर कूदा थे, बिल्कुल कूदा थे। तक वो केठ 50 खिला उम्र ही सोई। तब 50 खिला थाम नहीं दी। बोल रहा मैं पूछता हूँ 50 खिला थाम नहीं दी? थाम दी ही नहीं, आराम से थाम दी।
आओ कहूं दूठा खिलम कूदेल कही बोल छट्टा छट्टा कूदे सखी। उसने मैं मोबाइल में देखा रहा था 500 खिलम वो सुते है। तो उसने माता बन नहीं है सोटा धर के जा। अब 5 खिलम सुत और नहीं सुत में नहीं तो फिर देख तो बम चढ़ावा तो उसने माता नो है। माता तो बहुत सारा ले जाई वो हृदय में निवास करते। माता काए कौन कहूं प्यासा है नहीं बोला पानी दे दिस नहीं तो वो पुरुष पानी दे दिस वही माता है। हाँ जरूरी नहीं है वो माता स्त्री से रहे वो पुरुष कहूं प्यासल पानी दे दिस तो वही माता है। कहूं भूखल भोजन खवा दिस वही माता है। माता तो भाव है माता है कोई मनखे नहीं। और जैन माता कहूं कह दिस मनखे कह दिस कि मैं माता हूं हाँ तब फिर वो माता नहीं वो जाता है। हाँ वो माता जी नहीं हो जैन के दिन में माता हूं। प्रेम से दुर्गा मैया की जय 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 भवानी। कहे कि आज आओ मैं आप सर्वत्र को उस 9 दुर्गा के स्वरूप का वर्णन करूं जो 9 दुर्गा महानतम मातृत्व को धारण करी है और जगत का कल्याण करती है। प्रेम से 9 दुर्गा मैया की जय। पहले दुर्गा के स्वरूप कहे जो पहले दिन नवरात्रि के चली आती है उसे शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। प्रेम से शैलपुत्री मैया की जय। कहा कि आज शैलपुत्री माता शैलपुत्री के नाम शैलपुत्री कैसे पड़े तो कहा कि शैलपुत्री माता हिमालय की पुत्री है और हिमालय का नाम शैल है और शैल उनका नाम है इस कारण उसे शैलपुत्री कहा गया। प्रेम से शैलपुत्री मैया की जय 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 भवानी। आज ये पहला रूप शैलपुत्री माता का है। ये मां पार्वती का स्वरूप कहे कि जो मनुष्य शैलपुत्री माता का हृदय से पूजन पाठन करता है उस मनुष्य के घर ना धन की कमी होती है और ना मनुष्य बेरोजगार होता है। कहा कि सदा वो कार्य से लिप्त और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। प्रेम से शैलपुत्री मैया की जय। मां जगदम्बा के दूसरा स्वरूप उसे ब्रह्मचारिणी कहा गया। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का है। कहेगी ये ब्रह्मचारिणी उनका नाम कैसे पड़े तो ब्रह्मचारिणी उनका नाम पड़ा ब्रह्म के कहे अनुसार आचरण करने से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़े। जो मनुष्य ब्रह्मचारिणी का पूजन पाठन करता है वो भगवान को पाने का मार्ग पा जाता है और मां ब्रह्मचारिणी उनके ऊपर असीम कृपा करती है। प्रेम से बोले ब्रह्मचारिणी मैया की जय। तीसरा स्वरूप मां का चंद्र घंटा पड़ा है। चंद्र घंटा कैसे पड़े तो कहा कि इनके माथे में घंटे के चमक समान चंद्र है इस कारण उनका नाम चंद्र घंटा पड़ा है। प्रेम से बोले चंद्र घंटा मैया की जय। इनका पूजन करने से क्या मिले तो कहा कि जो माता चंद्र घंटा स्वरूपनी इनके पूजन से कहा कि मन और आत्मा की शांति मिलती है जो सबसे आवश्यक चीज है मन और आत्मा की शांति। कहे कि इसी प्रकार आज चौथा दिवस आज माता कुष्मांडा का दिवस है। प्रेम से बोले कुष्मांडा मैया की जय। कहे कि कुष्मांडा माता मुस्काई तो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ गए। कहे कि जो मनुष्य इनका पूजन करता है वो सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोले कुष्मांडा मैया की जय 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 भवानी। कहे कि 5वें नंबर में 5वां दिन स्कंद माता का आता है और स्कंद माता कौन है तो कहा कि स्कंद अर्थात कार्तिक। कार्तिक की जो माता है
उसे स्कंद माता कहा गया है। और जो मनुष्य स्कंद माता का पूजन करता है, कहा कि वो अन्न से परिपूर्ण रहता है, उसके घर कभी अन्न की कमी नहीं होती। प्रेम से बोले स्कंद मैया की जय। छठवां दिन मां कात्यायनी का है। कात्यायनी का नाम कात्यायनी कैसे पड़े? तो कहा कि ये कात्यायन नामक ऋषि की पुत्री हुई और जगत के कल्याण हेतु आदि शक्ति के सुंदर आराधनित स्वरूप हुए और आज आदि शक्ति भवानी कात्यायनी के नाम से जाना गया। प्रेम से बोले कात्यायनी मैया की जय। जो मनुष्य कात्यायनी माता का पूजन पाठन करता है, कहा कि वो सब प्रकार के रोग से मुक्त हो जाता है और निरोगी रह करके सदा जीवन को जीता है। इसी प्रकार सातवां दिन मां काल रात्रि आती है। प्रेम से बोले काल रात्रि मैया की जय। जय जय भवानी। काल रात्रि मैया जो काल की देवी है और समय को जीत जाती है और कहे कि मनुष्य को कहे कि सभी प्रकार के अकाल मृत्यु से मुक्ति देती है और अभय प्रदान कर सब प्रकार के सिद्धि देती है, उसे काल रात्रि के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार 8वां दिवस महागौरी का दिवस है। जो मां पार्वती के विराट रूप है, उसे महागौरी कहा गया। प्रेम से बोले महागौरी मैया की जय। जय जय भवानी मां। जो मनुष्य महागौरी का पूजन करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है और पाप से मुक्त होकर के इस संसार का सुंदर आनंद से विचरण करता है। इसी प्रकार 9वें दिवस सुंदर नौ दुर्गा स्वरूप में सिद्धि दात्री चली आती है और सब कार्य को सिद्ध कर सुंदर परम सिद्धि प्रदान करती है और सफलता को प्रदान करती है। ऐसी माता सिद्धिदात्री। प्रेम से बोले सिद्धिदात्री मैया की जय। जय जय भवानी। आइए ये सभी नौ दुर्गा का जय जयकार करते हुए सभी खड़े होकर के सुंदर सम्मान कीजिएगा और सुंदर दंडवत प्रणाम कीजिएगा। प्रेम से बोले नौ दुर्गा मैया की जय। प्रेम से बोली साचे दरबार की जय। नौ दाई नव दुर्गा माटी मतोला सिर जाओ। चैत कुवार महीना मदाई, चैत कुवार महीना मदाई, 9 दिन जोत जलाओ। नवदाई नव दुर्गा माटी मतोला सिर जाओ। नवदाई नव दुर्गा माटी मतोला सभी हाथ भागे आनंद से। चैत कुमार महीना बधाई, चैत कुमार महीना बधाई, नौ ज्योत ज्योत जना। नवदाई नव दुर्गा माटी मतोला सिर जाओ। नवदाई नव दुर्गा माटी मतोला सिर जाओ। झूमते हुए जय हो। जय हो। नौ दुर्गा जगदम्बे भवानी माया की अमृत धार है, माया की अमृत धार है। हे नौ दुर्गा जगदम्बा भवानी, नौ दुर्गा नौ जम्बा भवानी माया की अमृत धार है, माया की अमृत धार है।
अमृत धारे अष्टभुजा नौ रूप मदाई महिमा परम पार है महिमा अपरम पार है महिमा अपरम पार है तुर स्वरूप के नाम बरोबर तुर स्वरूप के मान बरोबर तुर रूप माँ परमा नवदाई नव दुर्गा माटी मतौला सिर जा वरदाई नव दुर्गा माटी मतौला सिर जा चित कुमार महीना मदाई चित कुमार महीना मदाई चित कुमार महीना मदाई चित कुमार महीना मदाई तोला में सिर जा बोला आदि शक्ति भवानी मैया की जय हो वरदाई नव दुर्गा माटी मतौला सिर जा वरदाई नव दुर्गा माटी मतौला सिर जा लाल बरण सर तोरे लुगरा है लाल चुनरी पहराओ लाले चुनरी पहरावो लाले चुनरी पहरावो पियर पियर लहराए जवारा पियरे निज लहराए पियरे पीरे चढ़ाए पीरे पीर चढ़ाए निमत भिजता तोरे बुलावा निमत भिजता तोरे बुलावा आदि शक्ति बाबा बोला आदि शक्ति भवानी मैया की मुरदाई नव दुर्गा माटी मतौला सिर जा मुरदाई नव दुर्गा माटी मतौला सिर जा चित कुमार महीना बताई चित कुमार महीना बधाई चित कुमार महीना बताई चित कुमार महीना बधाई मातम तो लग जा मुरदाई नव दुर्गा माटी मतौला सिर जा मुरदाई नव दुर्गा माटी मतौला सिर जा मैया की जय जन्म जन्म ले तो रस गाओ जन्म जन्म ले गाओ जन्म जन्म ले गावो जन्म जन्म ले गावो जन्म जन्म ले तो रस गाओ जन्म जन्म ले गाओ जन्म जन्म ले गावो जन्म जन्म ले गावो जप रहो मैं नाम लताई जप रहो तोर नाम लताई नौ दुर्गा नौ रानी बोला जी शक्ति भवानी मैया की जय हो मुरदाई नव दुर्गा माटी मतौला सिर जा 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 चित कुमार महीना बताई चित कुमार महीना बधाई चित कुमार महीना बताई चित कुमार महीना बधाई तोल में सिर जा आनंद से बोला जी शक्ति भवानी मैया की मुरदाई नव दुर्गा
माटी मतोला सिर जा मुर्दाई नव दुर्गा माटी मतोला सिर जा मुर्दाई नव दुर्गा माटी मतोला सिर जा मुर्दाई नव दुर्गा माटी मतोला सिर जा। बोलिए आदि शक्ति भवानी मैया की जय। आइए, जिन जिन भक्तजनों को, माताओं को नौ दुर्गा की सुंदर मंगल आरती करनी हो वो एक एक करके आते जाइएगा और हाथ लगा के आरती करते जाइए। नहीं तो का हो ही कि 9 जन है तो एक के जन को 9 जन के कहते 1 घंटा लाग जाए तो एक के जन से खड़ा होके एक के मेरे कर लो, हाथ लगा लो ताकि जल्दी हो जाए। 9 उठाए तो 9 करत लाग जाए, ऐसे होते टाइम हो जाइए कर ले बढ़िया। आओ सभी जो जो माताएं भक्त जाना चाहते आते जाइएगा और जो नहीं आना चाहते वही स्थान में रह करके सुंदर मां भवानी के दिव्य भजन में झूमते जाइएगा। प्रेम से दुर्गा मैया की जय। बोलिए आदि शक्ति भवानी मैया की जय। या घुचे हो घर के दाई पाछो मंदिर में जाई नहीं है पूजा पाठ के ढपोसला सरंगी जंतर मंतर जमो तोरे चोचला। हो घर के दाई पांच मंदिर में जाई नहीं है पूजा पाठ के ढपोसला सरंगी जंतर मंतर जमो तोरे तोरला। घुचे हो घर के दाई पांच मंदिर में जाई नहीं है पूजा पाठ के ढपोसला सरंगी जंतर मंतर जमो तोरे चोचला। घर के दाई अंधियारी में बैठाओ जियारे तोर घर के दाई अंधियारी में बैठाओ जियारे तो घर के दाई अंधियारी में बैठाओ जियारे तोर घर के दाई अंधियारी में बैठाओ जियारे तो घर के दाई अंधियारी में बैठाओ जियारे तोर घर के दाई अंधियारी में बैठाओ जियारे तोर घर के दाई अंधियारी में बिरखाओ जारे तो घर के दाई अंधियारी में बिरखाओ जारे तो घर घर दिया माता घर घर बाती वो घर घर जल समाड़ायो माँ मैया घर घर कल समाड़ायो माँ घर घर दिया माता घर घर बाती वो घर घर कल समाड़ायो माँ मैया घर घर कल समाड़ायो माँ। सभी हाथ उठा के आनंद से जय हो मैया जय हो। घर के दाई भूखन होई बेटा चढ़ावा तोर घर के दाई भूखन होई बेटा चढ़ावा तो 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 कत को पूजा पाठ के पोसला रंगी जंतर मंतर जमो तो चोचला घर के दाई भूखन होई बेटा चढ़ावा तो 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 घर घर दिया माता घर घर बाती हो घर घर कलश माड़ा या घर घर कलश माड़ा माँ घर घर दिया माता घर घर
बाती वो घर घर कलश माय हो माँ मैया घर घर कलश माराय हो माँ। मानत नहीं है वो मानत नहीं है ना मानत नहीं है वो मानत नहीं है ना मोर पत्थर के देवता मानत नहीं है वो मोर पत्थर के देवता बोलत नहीं है वो बोलत नहीं है वो मानत नहीं है ना बोलत नहीं है वो मानत नहीं है ना मोर पत्थर मानत नहीं है वो मोर पत्थर के देवता बोलत नहीं है वो ये घर घर दिया माता घर घर बाते वो घर घर कलश माराय हो माँ मैया घर घर कलश माराय हो माँ। ये घर घर दिया माता घर घर बाते वो घर घर कलश माराय हो माँ मैया घर घर कलश माराय हो माँ। ये कौन दिया बरगे मैया रैया रतनपुर कौन दिया बरे गोला जो माँ मैया कौन दिया बरे गोला जो माँ। ये कौन दिया बरे मैया रैया रतनपुर कौन दिया बरे गोला जो माँ मैया कौन दिया बरे गोला जो माँ। मैया कौन दिया बरे गोला जो माँ मैया कौन दिया बरे गोला जो माँ। ये बूढ़ी माई के दिया बरगे रैया रतनपुर महामाई के जोते ही गोला जो माँ मैया महामाई के दिया बरे गोला जो माँ। ये बूढ़ी माई के दिया बरगे रैया रतनपुर महामाई के दिया ही गोला जो माँ मैया महामाई के दिया ही गोला जो माँ। ये बूढ़ी माई के दिया बरगे रैया रतनपुर बूढ़ी माई के दिया ही महामाई के दिया ही गोला जो माँ मैया महामाई के दिया ही गोला जो माँ। ये घर घर दिया माता घर घर बाते वो घर घर कलश मारायो माँ मैया घर घर कलश मारायो माँ। घर घर दिया माता घर घर बाते वो घर घर कलश मारायो माँ मैया घर घर कलश मारायो माँ। ए लंगुरे ने मानत हवे वो मना देव माता लंगुरे ने मानत हवे वो मना देव माता लंगुरे ने मानत हवे वो लंगुरे ने मानत हवे वो मना देव माता लंगुरे ने मानत हवे वो मना देव माता लंगुरे ने मानत हवे वो
पान के पतरी करेला पान के दोना वो झोपत या बेदाई मोरे अंगना वो झोपत या बेदाई मोरे अंगना वो अम्मा पान के पतरी करेला पान के दोना वो झूपत या बेदाई मोरे अंगना वो झूपत या बेदाई मोरे अंगना अम्मा पान के पतरी करेला पान के दोना वो झोपत या बेदाई मोरे अंगना वो झोपत या बेदाई मोरे अंगना वो अम्मा पान के पतरी करेला पान के दोना वो झूपत या बेदाई मोरे अंगना वो झूपत या बेदाई मोरे अंगना वो रास्ता न देखा तोरे बंद थो बंधन वो तला देखा तोरे बंदा था बंधना मैया रास्ता देखा तोरे बंद थो बंधन वो तला देखा तोरे बंदा था बंधना वो रास्ता न देखा तोरे बंद थो बंधन वो तला देखा तोरे बंदा था बंधना वो रास्ता न देखा तोरे बंद थो बंधन वो तला देखा तोरे बंदा था बंधना वो रास्ता न देखा तोरे बंद थो बंधन वो झोपत या बेदाई मोरे अंगना वो झूपत या बेदाई